वहां से शुरू करना जिधर जाएगा। टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, टीम नंबर 3, टीम नंबर 4, टीम नंबर 5 और ताली बजाने वाले। ठीक है, देखो सभी टीम से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 राउंड होगा। पहला जो राउंड होगा वो होगा अपना मौर्य साम्राज्य का। ठीक है ना, इसमें 35 क्वेश्चंस है, तो हर एक टीम से 7-7 क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है ना, हर एक टीम से 7-7 क्वेश्चन किया जाएगा मौर्य साम्राज्य का। पहला राउंड होगा मौर्य साम्राज्य का। राउंड नंबर 2 होगा, वो होगा कहाँ गया, भूगोल का। ठीक है ना, जिसमें हिमालय और चट्टान वाला क्वेश्चन है। इसमें 25 क्वेश्चन है और सबसे 5-5 क्वेश्चन सारे टीम से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद राउंड नंबर 3 है, उसमें लूसेंट का पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन है, सारे टीम से 4-4 क्वेश्चन। ठीक है ना, इसके बाद हाँ, इसके बाद राउंड नंबर 4 है राष्ट्रीय समसामयिकी वाला, इंडियन का करंट अफेयर ना। 10 क्वेश्चन है, सबसे 2-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर अगला राउंड 5वें नंबर पे, जिसमें सारे टीम से 1-1 क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रत्येक टीम से। और इंग्लिश का लास्ट राउंड 6वां होगा, जो इंग्लिश से भी मात्र 1-1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और देखो ये बकायदे यहाँ कलेक्ट्रेट से आया। ठीक है, साइन वाइन हो के, सील उल लग के। हाँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, पूरा सील उल सब लगा भाई। ये देखो साइन इसमें है, रेड्डी सर का, अभिषेक सर का साइन लगा हुआ है, देखो। ठीक है, पूरा कलेक्ट्रेट से आया है, मजाक नहीं है। अब जो वहाँ से आया हम करा रहे हैं। ठीक है, तो रेडी हो सब? रेडी हो ना? हाँ, एक सही होने पर 10 नंबर प्लस किया जाएगा, एक गलत जवाब पर -5। ठीक है, और जिस टीम से पूछा जाएगा वो पास भी कर सकता है। पास करने पर ना कोई नंबर ऐड होगा ना कोई नंबर माइनस होगा, लेकिन पास करने के बाद जो उसका अगला, मतलब पहला टीम पास करता है तो टीम नंबर 2 को दिया जाएगा कि वो जवाब देगा। अगर वो भी पास करता है तो तीसरे को, और जो आंसर देगा उसको एक बोनस में स्टार मिलेगा। ठीक है, हाँ, कैसे वैल्यू, उसने जब टाई हो जाएगा तो स्टार जो रहेगा उसको मिलेगा ना। ठीक है, किसी को हाँ नहीं, पास चलते रहेगा सबको। हाँ तो ठीक है, 2 बार पास होगा, समझ में आ गया ना? नहीं, 3 बार पास होगा ना भाई, क्योंकि बताएगा कोई तभी ना। 3 बार पास होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो डाउट, स्टार्ट करें गेम को। ठीक है, तो आप सभी के सहमति से राउंड नंबर 1 है पहला, मौर्य साम्राज्य का। इसमें पूरा चीट भरा हुआ है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का कोई मत बोलना इस बार कि सर मेरे लिए हार्ड आ गया, मेरे लिए इजी हो गया। ठीक है ना, और ये अपना है ये दान पेटी। जाने से पहले इसमें सब लोग पैसे डाल के जाना, 100-100 रुपये। ठीक है, दिख रहा ना? फालतू चीज़ में कुछ एक्स्ट्रा होगा तो उसको रोक भी देना। मैं यहाँ से क्वेश्चन को निकालता हूँ। चिपक गया क्या किसी? ये 35 क्वेश्चन इसमें आ गया है आप लोगों का। किस्मत का इसमें ताला है। इकोनॉमिक लगता है मैं भूल गया था, बताना रेड्डी सर को। तो क्वेश्चन नहीं पढ़े थे क्या? हो गया, चलो देखो मैं अच्छे से मिक्स कर दिया हूँ। अब टीम नंबर 1 से शुरुआत करूँगा। ठीक है सर, बारी बारी सारे टीम के पास 1-1 चीट निकालना है। ठीक है ना, इसके बाद आपस में डिस्कशन करोगे। क्वेश्चन नंबर उसमें लिखा उसको भी आप लोग बताना, ताकि मैं आंसर सही बता सकूँगा। अच्छे से मिक्स कर देना और उन लोग को देना। उधर ले जाना, ठीक है, चले जाना लेके। हाँ, 1 मिनट का समय है बस। ठीक है, एक ही क्वेश्चन निकालेगा भाई, एक ही। ठीक है ना, और रबर को निकाल के वापस ना देना, फेंकना नहीं है।
एक क्वेश्चन के आंसर के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। अब इधर नहीं, एक साथ नहीं, फिर ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। नहीं, मत खोल, उसमें रबर लगा, ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ना, 2-2 घंटा देखते रहेंगे। एक साथ नहीं, बारी बारी से क्वेश्चन तो पढ़ लिए तो, अरे क्वेश्चन तो बताओ, मैं यहाँ रीड करूँगा, सबको सुनाऊंगा। 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? ठीक है, अब आंसर पता आप लोग को? ठीक है, दोगे आंसर? रेडी हो? ऑप्शन बोलो, आंसर नंबर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है क्या? अच्छा, 4। ऑप्शन नंबर पहला है चोल वंश, ऑप्शन नंबर 2 है पांड्य वंश, ऑप्शन नंबर सी सतीय पुत वंश और ऑप्शन नंबर डी सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर डी सही हो लोग का? तो बिल्कुल सही जवाब, ताली बजा दो। ठीक है, अब है टीम नंबर दूसरा, क्या नाम है? सतलज टीम के पास दूसरा क्वेश्चन। चलो ठीक है, रबर को सबको एक जगह रखते जाना ना, लास्ट में दे देना। वहाँ से एक कॉपी को ले, उसमें डाल के ना करूँगा, नहीं तो पीछे वाला रीड करता है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है ना, उनके शिलालेख में उसका जिस नाम से, ऑप्शंस हैं चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति और प्रियदर्शी। 4 ऑप्शंस हैं, पता चल गया ना आप लोग का आंसर? ऑप्शन नंबर अच्छे से क्लियर बोलो। ऑप्शन नंबर डी प्रियदर्शी सही है क्या? चलो बिल्कुल सही जवाब। टीम नंबर 3, कौन सा टीम? रावी टीम के पास जाता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर 32। अरे क्वेश्चन नंबर बताओ। 32। क्वेश्चन नंबर 32, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, मास्की का लघु स्तंभ ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी रूमिंगदेई स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी क्वीन स्तंभ और ऑप्शन नंबर डी भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी भाब्रू स्तंभ लॉक कर दें। सही है क्या? सही है, चलो फिर ताली बजा दो। चलो चढ़ा रहा सबका 10-10। ओके, अगला टीम, टीम नंबर 4 बताओ, ले जाओ किशन। क्वेश्चन नंबर बताना। क्वेश्चन नंबर पहला ना, क्वेश्चन नंबर 1 मिला है लोग को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चाणक्य का अन्य नाम क्या है? 4 ऑप्शन है इस प्रकार, मतलब पहले नाम सुन लो। विष्णु शर्मा, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, विशाल दत्त। ऑप्शन सुनो, ए तथा बी, ऑप्शन नंबर बी तथा सी, जेड तथा सी कर दिया है। चलो ठीक है, सी तथा ए है ना, ऑप्शन नंबर बी सी तथा ए, ऑप्शन नंबर सी बी तथा सी और ऑप्शन नंबर डी ए तथा डी। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? नाम बताओ। विष्णुगुप्त और कौटिल्य सही है क्या? सही है, लॉक कर दूं? चलो ताली बजा दो फिर। चलो ठीक है, टीम नंबर
5वां। चलो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। सही है क्या? चलो सही जवाब। मौर्य साम्राज्य का सारे टीम से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका, जिसमें सबने 10-10 अंक प्राप्त किए हैं। बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां एक बार अपने आप की। ठीक है, हो गया सबको 10-10 मिला ना। चलो अब इसके लिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास बारी बारी से जाएगा। ठीक है, चलो टीम नंबर सिंधु के पास। रबर को सब एक जगह और पेपर को रखते जाना, अलग करते जाना ना, अलग करके रखना। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 14। ठीक है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है ना? क्वेश्चन क्लियर है सबको? ऑप्शन है पहला तृतीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी 9वां मुख्य शिलालेख और ऑप्शन नंबर डी प्रथम स्तंभ अभिलेख। कौन सा सही है बताओ? कौन सा? बी किसी? ऑप्शन नंबर बी द्वितीय मुख्य शिलालेख। सही है क्या? सही है। चलो सही जवाब बिल्कुल। चलो अब जाएगा टीम नंबर दूसरा। क्या नाम है टीम का? सतलज के पास। क्वेश्चन नंबर बताओ। 15। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? पहला तीर्थ यात्रा से, दूसरा मोक्ष में विश्वास करने से, तीसरा देव नाम प्रिय की उपाधि से और चौथा पशु चिकित्सालय खोले जाने से। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? किस नाम से पता चलता है कि वो बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था रखता है? पास भी कर सकते हो, वो समझ में आ जाएगा मेरे। चालू है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी कंफर्म? इनका आंसर है देव नाम प्रिय की उपाधि से। सही है क्या? तो बिल्कुल सही जवाब, ताली हो जाए। चलो नेक्स्ट टीम। कौन सा टीम? रावी के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बताना। 35। क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 है। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? पहला साइरोन, बी मिस्र, सी मकदूनिया और डी सीरिया। पता है आंसर? ऑप्शन नंबर बी मिस्र। सही है क्या? सही है। हाँ तो सही जवाब है। पूरा पढ़ के आए हैं सब लगता है। चलो अगला टीम कौन सा? रावी। व्यास टीम के पास चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर बताओ ना। 5। जब उसके पास शीट जाएगा ना, शीट ले, ऐसे में टाइम ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? पहला कालिदास का मालविका अग्निमित्रम,
ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्यायन का कामसूत्र और ऑप्शन नंबर डी तिरुवल्लुर का तिरुकुल्लम। हाँ, ऑप्शन नंबर कौटिल्य का अर्थशास्त्र सही है क्या? चलो सही जवाब। यहाँ से ऑप्शन अच्छे से नहीं दिलाया पाया है। क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 है, रज्जुक कौन थे? रज्जुक कौन थे? पहला, चोल राज्य में व्यापारी, बी मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग और ऑप्शन नंबर डी शक सेना में अधिकारी। बताओ। ये भी पढ़ने वाला बात है यार। मौर्य शासन में अधिकारी, ठीक है सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताना। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? पहला मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर और ऑप्शन डी राजगृह। हाँ, बीपुर विश्रामपुर सही है क्या? आंसर पाटलिपुत्र है। चलो सही जवाब, जोर से बजाओ ना ताली। चलो दूसरा फटाफट करते हैं। टीम नंबर दूसरे के पास। सेवन, क्वेश्चन नंबर 7, किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? ठीक है, अच्छा 7 सॉरी मैं 6 पढ़ दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से और मिट्टी से। किससे बना हुआ था? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या मिट्टी से? बी, ऑप्शन नंबर बी है इनका, पत्थर से। सही है क्या? पहला गलती हो गया इनका। टीम नंबर 2 का इसका सही आंसर है लकड़ी का। ठीक है, चल रबर को कोई फेंकना नहीं, 10 रुपए का एक है। क्वेश्चन नंबर 12, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया? चंद्रगुप्त, सॉरी पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा बिंदुसार और चौथा महेंद्र। पक्का सही ना? सही है क्या? नहीं है सही ना? अशोक ही बोल रहे हो लोग। सही जवाब है, सही है, सही। ऑप्शन नंबर ए अशोक सही जवाब है। ताली बजाओ भाई। तुरंत रोक दिया करो, इसके बाद क्वेश्चन में पढ़ूंगा। तो क्वेश्चन नंबर बताओ। अरे क्वेश्चन नंबर बोलना, भूल जाते हो क्या? क्वेश्चन नंबर 33, कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? पहला बौद्ध चैत्यों के लिए, बी फारसी सिक्कों के कारण, ऑप्शन नंबर सी अशोक के शिलालेख के कारण और ऑप्शन नंबर डी गुप्तकालीन मंदिर हेतु। अशोक के शिलालेख के कारण। सही है क्या? ठीक है, सही जवाब। सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है दलालों को, ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों के काफिले को, ऑप्शन नंबर सी महाजनों को और ऑप्शन नंबर डी
तीर्थयात्रियों को किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी। पढ़ के आंसर बताओ। व्यापारियों के काफिले को। व्यापारियों के काफिले को। सही है क्या आंसर? सही है, चलो सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? दक्कन की विजय प्राप्त की। पहला अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा बिंदुसार और चौथा कुणाल। चंद्रगुप्त लॉक कर दें? पक्का? सही है क्या? ले भाई सही है। चलो ये लोग का क्वेश्चन है, अशोक का रुमिनदेही स्तंभ किससे संबंधित है? ध्यान सुनो क्वेश्चन, अशोक का रुमिनदेही स्तंभ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, ऑप्शन सी बुद्ध के प्रथम उपदेश से और ऑप्शन नंबर डी बुद्ध के शरीर त्याग से। किससे संबंधित है? इन्हीं लोग के लिए हार्ड मिल रहेगा। पास भी कर सकते हो माइनस करने से अच्छा। तीसरा नंबर आंसर पता है? क्या? बुद्ध के जन्म से। सही जवाब। इन लोग के लिए एक स्टार नंबर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा और खरोष्टी। कौन सी लिपि? सही जवाब। ताली में कभी मत करना भाई, जोर जोर से बजाना। क्वेश्चन नंबर बातें मत करो। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी अभिलेख, रुमिनदेही अभिलेख, विशिष्ट कलिंग राजा देश अभिलेख और मास्की अभिलेख। कौन से में मिलता है उसका नाम? मास्की में। सही है क्या? चलो सही जवाब, मास्की। टीम नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ठीक है ना, गलत है। ऑप्शन नंबर ए, इन पर बढ़िया पॉलिश है, दूसरा ये अखंड है, तीसरा स्तंभों का सेफ्ट शुंडाकार है और ऑप्शन नंबर डी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। कौन सा इसका सही आंसर है? बताया क्या आंसर किसी को? निम्नलिखित में से किस इस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? सॉरी 28, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन है इन पर बढ़िया पॉलिश है, दूसरा ये अखंड है, तीसरा स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, ऑप्शन नंबर डी ये स्थापत्य संरचना के भाग है। कौन सा आंसर सही जवाब है? उन लोग का तुम थोड़ी बताओगे। ऑप्शन नंबर ए सही है क्या? बिल्कुल है। 8वां प्रश्न है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ का? पहला कपिलवस्तु का, दूसरा पाटलिपुत्र का, तीसरा श्रावस्ती का और चौथा वाराणसी का। कहाँ का था? बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ का था? तुम लोग को पता है क्या? स्थान कहाँ था? कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, श्रावस्ती में या वाराणसी में? पास? कंफर्म लॉक कर दूं? पक्का? सही है क्या? है? गलत है? बिल्कुल सही जवाब है। चलो इधर चलो। किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? किसके बातें मत करो। किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कनिष्क। किसके शासन काल में? तो सही जवाब। अरे बजाओ ना जोर से। उदास हो क्या? उदास हो गए तो आगे उन लोग का भी गलत हो सकता है ना भाई।
3। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? ऑप्शन पढ़ने दो भाई। जनपद, दुर्ग, मित्र और कोश। मित्र सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत और ब्राह्मी। सुनते क्यों नहीं हो? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत और ब्राह्मी। गलत है, बिल्कुल गलत जवाब। ऑप्शन नंबर सी प्राकृत है। बताओ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। ऑप्शन नंबर बी। इनका कहना है राजनीतिक नीतियां। सही है क्या? तो सही जवाब। 5 टीम के लिए अशोक के राजा देशों का सबसे बातें क्यों कर रहे हो भाई? गला खराब है। सम्राट अशोक के राजा देशों को सबसे पहले विकुटन या डिसाइफर किसने किया था? जॉर्ज बुहर, जॉर्ज प्रिंसेप, मैक्स मुलर और विलियम जोन्स। जेम्स प्रिंसेप। सही है क्या? चलो सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? सुनो ध्यान से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन ए 317 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व। किस वर्ष में पराजित किया था? ए कहाँ गया? सही है क्या? बिल्कुल गलत जवाब। तो ऑप्शन क्या सही होगा? 305 ईसा पूर्व में होगा। तो आप लोग फिर से गलत कर चुके। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। अरे सही जवाब छोड़ो। ताली बजाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 30वां है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ठीक है ना? गुर्जरा अभिलेख, अहरौरा अभिलेख, ब्रह्मगिरी और सारनाथ। कौन सा सही जवाब? उधर दिखाऊंगे। गुर्जरा अभिलेख सही है क्या? चलो सही जवाब। 25। ठीक है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। पहला नागार्जुन कोंडा, दूसरा अनुराधापुर, तीसरा ब्रह्मगिरी और चौथा मास्की। कहाँ पता चलती है? ऑप्शन नंबर बी अनुराधापुर। सही है क्या? सही है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? अमरावती, भरहूत, सांची और सारनाथ। सांची सही है क्या? चलो सही जवाब। बात मत करो ना, बात मत करो। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। कौन सा आंसर है? चलो सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? चलो सही जवाब।
ऑप्शन नंबर सी सही है, जेम्स प्रिंसेप। ये रबड़ मत फेंको, 10 रुपए का एक है। जिसके पास जितना रबर होगा मैं मानूंगा वो उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। जिसके पास 7 रबर होगा मतलब क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? खरोष्ठी लिपि में कालसी अभिलेख, गिरनार, शाहबाजगढ़ी और मेरठ, कौन सा जो है वो खरोष्ठी में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी सही है क्या? सही जवाब। और फर्स्ट राउंड चलो क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन नंबर ए अग्रहारिक, ऑप्शन नंबर बी युक्त, ऑप्शन नंबर सी प्रादेशिक और ऑप्शन नंबर डी राजुक। कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन ए अग्रहारिक। सही है क्या? सही है, चलो सही जवाब। होगा भाई, इस बार देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन, हर एक टीम से 5-5 क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है? बात मत करो, बस ध्यान से सुनो। चलो किशोर शुरू करें। टीम नंबर 1 के पास, सिंधु के पास चलते हैं। पहला क्वेश्चन भूगोल के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्पत्ति के दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी श्रेणी है? ठीक है, सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? पहला अजंता श्रेणी, दूसरा पालकोंडा श्रेणी, तीसरा कैमूर पर्वत और चौथा नंबर का है पटकोई की श्रेणियां। बताओ कि कौन सा एकदम नवीनतम है? कौन? आप लोग मत बताना ना, अरे उधर तक चीट ही नहीं पहुंचता, छोड़ो। हाँ? ध्यान से सुनो ना भाई। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से कौन सा सबसे नवीनतम है? अजंता, पालकोंडा, कैमूर और पटकोई की श्रेणियां। बताओ कोई नहीं सही है क्या? बिल्कुल सही जवाब। तुम लोग बजाओ ना, ऐसे ऐसे कर रहे हो यार। बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित हो जाता है? नीस में, सिस्ट में, क्वार्ट्जाइट में और ग्रेफाइट में। बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? नीस में, सिस्ट में, क्वार्ट्जाइट में और ग्रेफाइट में। ऑप्शन नंबर है नीस। सही है क्या? बिल्कुल गलत जवाब। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्वार्ट्जाइट। बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में परिवर्तित हो जाता है। चलो ठीक, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन का भाग कौन सा है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी और लद्दाख का पठार। बिल्कुल सही जवाब, लद्दाख का पठार। क्वेश्चन नंबर देखते रहेंगे, रोक दिया। ध्यान से सुनो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय और पूर्वी घाट। हिमालय। ऑप्शन नंबर सी हिमालय। चलो बिल्कुल सही जवाब। टीम नंबर 5 के लिए में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है ग्रेनाइट, शेल, डाइक और स्लेट। कौन सा है रूपांतरित चट्टान? कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन सुनो, कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य में, दूसरा
पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में। ऑप्शन नंबर तीसरा, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य में। और ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य में। बहुत, अरे यार सबका क्वेश्चन सुनो ना, तुम लोग अपना बात कर रहे हो। मैं सिखाने के लिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, तो सुनो ध्यान से, आंसर याद हो जाएगा हमेशा के लिए। के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। वही रिपीट है, नहीं ठीक है, ऑप्शन देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन थोड़ा अलग है। पहला है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में। दूसरा, वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। तीसरा, वृहत हिमालय और जास्कर के मध्य में। और ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम और लद्दाख के मध्य में। इसका सही आंसर है वृहद हिमालय और पीर पंजाल के, दोनों सेम ही चीज़ है। पीर पंजाल वहाँ पे क्या, कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी शैल और ऑप्शन नंबर डी कांग्लोमरेट। कौन सा? ब्यास टीम के पास इस अन्य शैलों से भिन्न है, उसको पहचानना। ध्यान सुनो, ये 4 ऑप्शन में से जो भी शैल बाकी 3 से अलग है उसको पहचानना है। क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, नीस और संगमरमर। ए आंसर है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट सही है क्या? बिल्कुल गलत जवाब, इसका आंसर है ग्रेनाइट। टीम नंबर 5 के लिए कायांतरित रूप क्या है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या फिर क्वार्ट्जाइट? कौन सा सही है? जून 32। कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? ठीक है, परतदार चट्टान कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जिप्सम, ऑप्शन नंबर 2 कांग्लोमरेट, ऑप्शन नंबर सी डोलोमाइट और ऑप्शन नंबर डी स्टेल। स्टेल नहीं, स्लेट होगा वो। स्लेट मार दूं? पक्का? टीम नंबर था शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच में। ऑप्शन बी होगा शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। यहीं पे मैं गेम बंद कर दूंगा, हल्ला करोगे तो। निर्माण कब हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? पहला इयोजोइक काल में, दूसरा पैलियोजोइक काल में, तीसरा मेसोजोइक काल में और चौथा सेनोजोइक काल में। क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान सुनो। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट और विंध्याचल श्रेणी। आ चुका है ना हिमालय को। कौन सा कायांतरित शैल है? संगमरमर, चुनाश्म, ग्रेनाइट और कोयला। कौन सा? हाँ? निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? संगमरमर, चूनाश्म, ग्रेनाइट और कोयला। नाम भी बोलो। संगमरमर। संगमरमर सही है क्या? चलो बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं। क्वार्ट्जाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन चूना पत्थर, वितलीय शेल, बलुआ पत्थर और शेल। शेल किसका का? क्वार्ट्जाइट। ध्यान से सुनो सुनो सुनो। क्वेश्चन नंबर 56, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति खाली स्थान चट्टानों से होती है। आग्नेय चट्टान, बी तलछटी चट्टान, सी आग्नेय और तलछटी दोनों से और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। रूपांतरित चट्टान आग्नेय और तलछटी दोनों से बनता है। फोर्टी नाइन ना। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सुनो। मोह स्केल के निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियां मापते हैं,
ऑप्शन नंबर E बहते हुए जल की गति, ऑप्शन नंबर C वायुयानों और जलयानों की गति, और ऑप्शन नंबर D चट्टानों की कठोरता। सेंस वाला था क्वेश्चन, चट्टानों का, ठीक है ना, चट्टान टॉपिक है तो वहीं से क्वेश्चन होगा। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड। बी जम्मू कश्मीर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जवाब है। इधर चलो, अरे लाइट जला भाई, थोड़ा गोरे गोरे दिखेंगे फोटो में। क्वेश्चन नंबर 38। हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय, सिंधु और सतलज, ऑप्शन नंबर बी काली और तीस्ता, ऑप्शन नंबर सी सतलज और काली, और ऑप्शन नंबर डी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। किन दो नदियों? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर बता दो एक बार, क्वेश्चन नंबर बता दो अरुण पहले। क्वेश्चन नंबर 36। समांतर वलय श्रेणियों से हुई जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, वृहत हिमालय और धौलाधार श्रेणी। कौन सा? सी वृहत हिमालय सही आंसर है क्या? बिल्कुल सही जवाब। 51, ध्यान सुनो, क्वेश्चन नंबर 51। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम खनिज किन चट्टानों में पाया जाता है? पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा नवीन संस्तरित, तीसरा प्राचीन संस्तरित और चौथा परिवर्तित चट्टानों में। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 51 था ना। प्राचीन संस्तरित सही है क्या? सही है। प्राचीन संस्तरित इन लोग का कहना है, सही है क्या? हाँ? बिल्कुल सही जवाब है, प्राचीन संस्तरित। सही है आंसर, सही। हाँ? ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? पहला उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरा पूर्वी हिमालय, तीसरा हिमाचल उत्तराखंड हिमालय और चौथा कश्मीर हिमालय। कौन सा ऑप्शन है? जवाब। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से सुनो सब लोग। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, स्फटिक, संगमरमर और ग्रेनाइट। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है क्या? बिल्कुल गलत जवाब, इसका है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट था इसका सही जवाब। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर क्वेश्चन नंबर 40 है लोग का, ध्यान से सुनो सारे लोग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य श्रेणी, अरावली, अन्नामलाई और शिवालिक। ऑप्शन नंबर सी शिवालिक, बिल्कुल सही जवाब। दो, हाँ बता दो, दो लिखे हो टोटल सम करके ऐसे बता दो। ठीक है, टीम नंबर ए जो सिंधु है भारत के हाँ जो ये थर्ड राउंड है ये लूसेंट वाला है ना, लूसेंट का विविध वाला। ध्यान सुनो, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कौन सा आंसर है? सही है क्या? बिल्कुल सही जवाब। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जिम्नास्टिक के लिए, ठीक है। पहला नीता देवी, दूसरा दीपा कर्माकर, तीसरा मेहर मूसा और चौथा सुषमा चावला। ये चार में से कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए नीता देवी, बिल्कुल गलत जवाब। तुम लोग क्यों बोलते हो? मत बोलो ना, मैं हूं ना यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए गलत जवाब है, ऑप्शन नंबर बी दीपा कर्माकर सही जवाब था। ठीक है, गलत हो गया, -5। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? बताने की जरूरत है क्या? कौन है? किरण बेदी। चलो उधर चलते हैं। हाँ सही है, +10 कर देना वो लोग ना। गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग,
लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड कार्नवाल? कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है क्या? जोर से खाए भी नहीं। चलो इधर से। व्यक्ति कौन था? श्री शंकर कुरूप, श्री राकेश शर्मा, श्री मिहिर सेन और श्री नागेंद्र ठाकुर? कौन सा? बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा मिक्स कर। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, डॉक्टर एनी बेसेंट और आरती शाह? एनी बेसेंट। चलो बिल्कुल सही जवाब। पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए रीता फारिया, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी मदर टेरेसा? डी मदर टेरेसा सही जवाब। मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कानिया, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बेनेगल रामाराव और हसरत मोहानी? बिल्कुल सही जवाब। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? AR रहमान? यही है बिल्कुल। इधर से आंसर सुने हो ना तुम लोग? अभी तक कम से कम 70 क्वेश्चन हो गया। 70 का आंसर सबको याद हो गया ना? कौन थी? मीरा कुमार, स्नेहलता श्रीवास्तव, सरोजनी नायडू और राजकुमारी अमृता कौर? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मीरा कुमार, स्नेहलता श्रीवास्तव, सरोजनी नायडू और राजकुमारी? स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हसरत अली, सुकुमार सेन, सैफुद्दीन किचलू और रविंद्रनाथ ठाकुर? चलो देखते हैं, देखो पहले कहीं गिर तो नहीं गया, देखो आसपास गिरा तो नहीं। कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला? कमलजीत संधू, बुला चौधरी, भानु अथैया और मीरा लाल वैभव? क्या मैरी लीला राव? ऑप्शन नंबर डी। सच में तुम लोग को नहीं पता है ये तो सब जानते हैं, जग जाहिर है। इसका आंसर भानु अथैया है। गलत आंसर। तो मतलब जो भेजा था कोई नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़े थे, बन जाता। क्वेश्चन नंबर बताना। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है? जनरल मानिक शॉ होगा, जनरल गणेश वासुदेव मावलंकर, जनरल करियप्पा और जनरल M राजेंद्र सिंह? जनरल मानिक शॉ बिल्कुल सही जवाब। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला कौन थी? प्रतिमा पुरी, जयंती पटनायक, मैरी लाल राव और साक्षी मलिक? ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर बोलो? जयंती पटनायक सही है क्या? बिल्कुल गलत जवाब। इसका आंसर है प्रतिमा पुरी। ठीक है, तो बेचारे लोग का गलत हो गया। ये चौथा है। आने वाली पहली महिला कौन थी? किरण बेदी, बछेंद्री पाल, आनंदी बाई और नीरजा भनोट? नीरजा भनोट सही है क्या? बिल्कुल सही जवाब। सम्मानित प्रथम महिला कौन है? आनंदी बाई, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर एनी बेसेंट और इंदिरा गांधी? ऑप्शन डी इंदिरा गांधी सही है क्या? है? नहीं है? बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद करंट अफेयर आएगा। प्रथम भारतीय महिला कौन है? साइना नेहवाल,
बुला चौधरी, पुनीत अरोड़ा और पीवी सिंधु कौन है? साइना नेहवाल। बिल्कुल गलत, इसका आंसर है कौन? पीवी सिंधु। तुम लोग खाली अपना खेलने आए हुए हैं, ताली बजाना ना कुछ, मजा ही नहीं आता। बस पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? पुनीता अरोड़ा, साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी और प्रतिमा पुरी। सी, कर्णम मल्लेश्वरी सही है क्या? चलो बिल्कुल सही जवाब। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? ऑप्शन है सुरेखा शंकर यादव, हरिता कौर दयाल, दुर्बा बनर्जी और पुनीत अरोड़ा। ऑप्शन ए सुरेखा शंकर यादव सही है क्या? बिल्कुल सही जवाब। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? नहीं पूछा हूं ना किसी से? हाँ, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है श्री शंकर कुरूप, ऑप्शन बी श्री राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी श्री मिहिर सेन और चौथा श्री नागेंद्र ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए कौन सा? ए लॉक कर। जो इसमें सही पाया वो पा गया, नहीं तो गया। कहां पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजित करेगी? ठीक है, वायु शक्ति अभ्यास 2022 में वायुसेना कहां आयोजन करेगी? ऑप्शन ए है पोखरण, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी रानीखेत और ऑप्शन नंबर डी चांदीपुर। ऑप्शन ए पोखरण क्या सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब। अभी तक बहुत बच के आए हो। 3 क्वेश्चन और तुम लोग को बचाएगा। 83 क्वेश्चन, ध्यान सुनो। हाल ही में किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है आसियान, ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीकी संघ और ऑप्शन नंबर डी सार्क। डी बिल्कुल गलत जवाब है, इसका सही जवाब है यूरोपीय संघ। नहीं हो ऐसे आ गए मुंह उठा के। चलो झारखंड, सूरत गुजरात और कोटा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी पक्का सही है क्या? सूरत गुजरात सही है, बिल्कुल सही जवाब है। फिर चलो खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। नंबर सी फ्रांस बिल्कुल गलत जवाब, इसका सही जवाब क्या है? भारत। चलो इधर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए रोमा, ऑप्शन नंबर बी जोकर, ऑप्शन नंबर सी पैरासाइट और ऑप्शन नंबर डी कोडा है। लॉक कर दें? बिल्कुल सही जवाब किसको मिला है? कोडा को। ठीक है, फिर एक गलती मत करना बेटा तुम लोग। क्वेश्चन नंबर इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? ऑल इंग्लैंड ना। ऑप्शन है लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर बी विक्टर एक्सेल्सन, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद सोहिबुल और ऑप्शन नंबर डी बागस मौलाना। सबका वही है भाई, कैप्टन कौन है? लॉक कर दिया जाए विक्टर एक्सेल्सन। सही है क्या? बिल्कुल। तो क्या लक्ष्य सेन है? पता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, विक्टर एक्सेल्सन सही है। किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया है?
ड्रीम 11, टाटा, बायजूस और जियो। बायजूस को बिल्कुल सही जवाब। बीच में तुम ही लोग बोलती है तो क्या पता वो भी मत जाए। 2022 को किसे एबल पुरस्कार 2022 के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? पहला हिलेल फुरेस्टेनबर्ग, ऑप्शन नंबर बी ग्रेगरी मार्गुलिस, ऑप्शन नंबर सी डेनिस पार्नेल सुलिवन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सच में लगता है फंसेंगे का? बिल्कुल सही जवाब। किंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में किस हवाई अड्डा ने पुरस्कार जीता है? पहला कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चौथा कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा ऑप्शन सही है? कितना तुक्का मारोगे रे तुम लोग? गलत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इसको मिला है विंग्स इंडिया अवार्ड। ठीक है, हाँ उन लोग का गलत, -5। को कौन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? इंदिरा नूई, लीना नायर, दिव्या सूर्य देवड़ा और माधवी पुरी बूच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। जोड़ जोड़ के रखो स्कोर की। एक एक क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद लास्ट वाला राउंड होगा जिसमें छत्तीसगढ़ी का कोई, छत्तीसगढ़ी मतलब करंट अफेयर बोल तो रेडी रहेगा, अभी नहीं। नंबर 1 सिंधु जो टीम है उसका अभी तक का स्कोर है 180। ठीक है। टीम नंबर 2 सतलज, इसका स्कोर है 35 नंबर, आई थिंक सबसे कम है ना। और टीम नंबर 3 रावी, इसका जो है 180 प्लस स्टार। टीम नंबर 4 व्यास टीम है, ठीक है, इनका स्कोर 90 नंबर है। और अभी रवि रो नहीं है, रो रहे एकदम, आंख से आंसू दिख रहा है। टीम नंबर 5 चेनाब, इनका 165 नंबर। ठीक है, अब जो अगला राउंड है वो शुरू। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ऑब्सेशन फॉर मनी लव एंड फेम। मैं जब टाई हो जाएगा तो मैं इंग्लिश का ही क्वेश्चन करूँगा। इंग्लिश के लोग का एंटोनिम्स फॉर द वर्ड गॉरुलस, वर्ड लोकेशियस, ऑप्शन नंबर बी टेसिटर्न, ऑप्शन नंबर सी चैटरिंग और ऑप्शन नंबर डी क्रिटिकल। चलो टीम नंबर 3, तुम लोग को नहीं भाई। ऑप्शन नंबर ए कंफर्म, लॉक कर दे, लॉक कर दो ना। रुको भाई, शिवानी को भी देखने दो। क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन का सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन है विजडम, ऑप्शन बी स्केटर, ऑप्शन नंबर सी मस्टर और ऑप्शन नंबर डी डिस्पर्स। बिल्कुल गलत जवाब, इसका आंसर विजडम। 97 होगा। हाँ माइनस में। क्वेश्चन नंबर है लोग देखो, गिव वन वर्ड फॉर, ठीक है, हाँ वही, उसका जो जीन को मर्डर करने वाला, खत्म करने वाला क्या कहते हैं? पहला
जीनोसाइड, ऑप्शन नंबर बी गैमीसाइड, ऑप्शन नंबर सी जर्मीसाइड, ऑप्शन नंबर डी होमोसाइड। आप ही कीजिए ना, फ्लो आपका पकड़ा है। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन बना के लाए हैं ना, टाई होने वाला। क्वेश्चन नंबर बताना। क्वेश्चन नंबर 91, लक्ष्मण झूला सस्पेंशन ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शंस गरियाबंद, ऑप्शन नंबर बी रायपुर, ऑप्शन नंबर सी धमतरी, ऑप्शन नंबर डी दंतेवाड़ा। चलो बिल्कुल सही जवाब। अच्छा इधर इधर इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, नहीं बनाया जा रहा है। 20 नंबर का क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। आइए आइए। हो गया। ठीक है, चलो इस तीसरे टीम से देखते हैं। विजेता पूनम उर्मलिया किस जिले की हैं, या फिर कहा किस जिले में शिक्षा का कार्य करती हैं? ऑप्शन नंबर ए दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी रायपुर, ऑप्शन नंबर सी राजनांदगांव और ऑप्शन नंबर डी बालोद। कंफर्म लॉक कर दें? सही है सर। पूनम उर्मलिया दुर्ग की हैं, दुर्ग जिले की हैं पूनम उर्मलिया ना। ICT पुरस्कार मिला है शिक्षिका, बिल्कुल सही जवाब है, दुर्ग जिला। भिलाई में शिक्षा कार्य करती थी ना, तो दुर्ग ही आने वाला। ठीक है, मातृत्व योजना का शुभारंभ कब हुआ है? ठीक है, ये दोनों, ये क्वेश्चन इन लोग के लिए बनना चाहिए था। मुख्यमंत्री कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब हुआ है? पहला ऑप्शन 7 मार्च 2022, ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च 2022, ऑप्शन नंबर सी 16 मार्च 2022 और ऑप्शन नंबर डी 1 मार्च 2022। 7 मार्च 2022। ठीक है, गलत हो गया लोग का फिर से। लास्ट क्वेश्चन लास्ट टीम के लिए। 95। ध्यान से सुनो, निम्न में से किस NTPC को सेफ्टी इनोवेशन नेशनल अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ है? सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2021। ऑप्शन नंबर ए NTPC कोरबा, ऑप्शन नंबर बी NTPC लारा, ऑप्शन नंबर सी NTPC सीपत और इनमें से कोई नहीं। जवाब NTPC लारा। एक क्वेश्चन बनना चाहिए, एक ही क्वेश्चन दीजिएगा सर, एक गलत। गलत मतलब गलत। टीम नंबर 1 सिंधु का पूरे 200 पॉइंट, मतलब 20 में से 20 क्वेश्चन सही। ठीक है। टीम नंबर 2 सतलुज, इसके लिए 50 नंबर मात्र आया है, इनके लिए सांत्वना के लिए ताली बजा दो। टीम नंबर 3 रावी, इनका भी 200 पॉइंट प्लस 1 स्टार। ठीक है। टीम नंबर 4 व्यास, इनका 85 नंबर है, इनके लिए सांत्वना वाले ताली। और टीम नंबर 5 अच्छा खेले, बेचारों से एक गलत हो गया है, इनका 185 नंबर के साथ तीसरे नंबर पे है। पुरस्कार है नहीं आज के लिए, सिर्फ पहला और दूसरा है, और तो पहला और दूसरा में क्या हो गया, टाई हो गया है। अब इसके लिए 2 सवाल बनाए हैं राकेश सर मौर्य साम्राज्य से, वो पूछेंगे ऑप्शन के साथ। आइए सर जी। ये क्या है? अरे थोड़ा रिकॉर्ड चल रहा है। अच्छा चलो, तो मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन होगा आप लोग का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन किस टीम के लिए होगा? उन लोग से। इनके लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके मौर्य साम्राज्य से अशोक के 14 शिलालेख पढ़े हम लोग। ठीक है, अशोक के 14 शिलालेखों में किस शिलालेख में उसने बोला है कि मैं प्रजा के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ? ऑप्शन ए आप लोग का 3रा, ऑप्शन बी आप लोग का 7वां, ऑप्शन सी आपका 6वां, ऑप्शन डी आपका 9वां। सोच लो। 6वां आंसर अभी पता नहीं, बाद में सही जवाब। शिलालेखों में धर्म प्रचार के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की बात की गई है, किस शिलालेख में की गई?
आपका ऑप्शन होगा तीसरा, चौथा, सातवां और नौवां। कौन सा? चौथा और पहला क्या ऑप्शन क्या क्या बोला मैं? तीसरा बोला, चौथा बोला और पांचवा बोला ना, और सातवां। ठीक, चलिए तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां बताइए। चौथा सही जवाब। सही है। अगस्तीनियस ने मौर्य प्रशासन में कितने समितियों का उल्लेख किया? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। एक आंसर दो कोई। जल्दी, जो टीम का कैप्टन कौन है इसका आंसर। सही है। जिसमें फूल, मिठाई और फल तीनों नाम एक साथ आ जाए। फूल, मिठाई और फल। उन लोग जीत गए ना, बना दिए। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, सर तो सब बता ही दिए। अब जो फर्स्ट प्राइज़ तो दूसरे नंबर पे देंगे, सेकंड प्राइज़ वाले ये लोग, वो आप लोग, कोई कैप्टन है जो आ जाओ और ये लेकर जाओ राकेश सर के हाथों, शुभ हाथों से। ठीक है, नहीं है सिंधु टीम, आओ भाई और अपना पुरस्कार ले जाओ। अरे बस बस बस, अच्छे से पढ़ो, एकदम चलता रहेगा। ठीक है, पिछले बार हार गए थे ना। हाँ तो इस बार अच्छा लगा। और ये लोग बिना पढ़े आ गए थे तो इस बार पढ़ के आना। ठीक है, और ये लोग का टीम 3 ही लोग था, अच्छा खेल रहे थे, बस बीच में थोड़ा गड़बड़। अच्छा, बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो जो नेक्स्ट क्विज होगा उसके लिए इतने लोग का भीड़ नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 2-2 लोग का रहेगा, क्योंकि ऐसे में क्या करते हो, बांट लेते हो कि मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग सब पढ़ें, सब नॉलेज रखें, है ना भाई। एग्जाम में बस इतना पढ़ के थोड़ी पास होंगे, सबके लिए सब पढ़ना है। तो 2-2 लोग का टीम रहेगा और सब पढ़ के आएंगे। ठीक है, और लगभग सबको खिलवाना है, मैं बता रहा हूँ। जो लोग नहीं आए उनको बोलना, सर 2 अब सुनाएंगे उनको। बाकी आज के लिए अच्छा था, मज़ा आया। चलो, थैंक यू।